क्यों आ जाएगा? कि जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्ध हृदय है, जिसकी भावनाएं पवित्र हैं, प्रभु का वास उसी जगह पे होता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि भक्ति हम करते तो है, लेकिन संसारिक पदार्थों की चाहना की भक्ति करते हैं। परमात्मा के ख्याल की हर वस्तु देता है, वो आपकी हर दास को खाली नहीं जाने देता। सोचो, जब आपकी प्रार्थना पर वो सब कुछ आपको दे देता है तो क्यों ना हम उनसे उन्हीं को मांग ले, क्योंकि जब देने वाला आपका हो जाएगा तो फिर कमी किस चीज़ की रह जाएगी। महाराज जी ने बताया कि नाम की भक्ति करना चाहते हो तो बेनामी हो जाओ, काम नहीं निष्काम भक्ति करो, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा। भक्ति भी काफ़ी प्रकार की होती है, जो सच्चे मन से करता है भक्ति उसी की लगती है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग बताई है, जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। क्या घरों में भी आप इतनी परेशानी सहन कर लेते हो? सत्संग बातों से नहीं होता, सत्संग सीखने से नहीं आता, सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं होती। सत्संग इंसान का कर्म होता है, कर्म भी पवित्र होता है, कर्म सच्चा होता है, वो अपने चरित्र में उतारना होता है और वो चरितार्थ करके दिखाना होता है। लोग स्वयं दूसरे लोगों के सामने एक उदाहरण बन जाता है। दूसरों के गीत सुनते हैं कि उस सेवक ने गुरु की ये सेवा की, उस गुरु ने सेवकों के लिए इतना तप किया, इतनी साधना की, इतने कष्ट से। सेवकों के लिए वो कष्ट नहीं था, प्यार में तो इंसान पता नहीं बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल जाते हैं। प्यार का बड़ा अजीब खेल है। जब प्यार का नाता आपका जुड़ गया गुरु से, गुरु किस नाते से जोड़ता है आपको? भक्ति से। भक्ति है क्या? निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट। कपट नहीं है उसमें, और जहां कपट है वो भक्ति नहीं है, स्वार्थ है वहां, वो भक्ति नहीं है। निर्लेप, निस्वार्थ, निष्कपट जो हो जाता है, वही आदमी भक्ति में पूर्ण रूप से अपना जीवन संभाल के और अपने निज घर जाने का प्रबंध कर लेता है। खुशी होती है ये देख के। सिर्फ इतनी सी बात नहीं होती कि गुरु ने आपको कोई मंत्र दे दिया, कोई 4 नाम का, कोई 5 नाम का, कोई 10 नाम का, आपको कह दिया कि इसको जप लिया करो, उससे कल्याण थोड़ा हो जाता है। वो तो आपके हाथ में एक औजार दे दिया, आपको एक बंधन में बांध दिया कि उस बंधन में बंध के आप भटको नहीं गए। अरे छोटे बच्चे को एक गाड़ी दे देते हैं काठ की बना के, जो वो पैदल नहीं चलता, तो एक छोटी गाड़ी बना के दे देते हैं, उसको गाड़ी पकड़ा के हम छोड़ देते हैं, तो गाड़ी के सहारे जब वो चलता है तो चलना सीख जाता है। और जब चलना सीख जाता है, गाड़ी को एक तरफ फेंक देता है, नहीं रखता गाड़ी, वो दौड़ता फिरता है। नाम भक्ति भी यही चीज है। उस नाम का कभी भूले से चिंतन करने का सोचते हो क्या? आप भक्त लोग हो, आप अभ्यासी हो, आप नाम के रसिया हो, आप अपने जीव का कल्याण चाहते हो, और उस जीव के कल्याण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो जब आप सभी पूरी कर लोगे तो आपका कल्याण आपको पता ही लग जाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या पा लिया, क्या कर लिया। अरे एक आदमी बुरे करके, खोटे मंदे कर्म करके जब ये कह देता है कि मैंने अपना सर्वस्व नाश कर लिया, सुने हो, देखे होंगे ना ऐसे लोग कि मैंने अपने हाथों से ही अपना नाश कर लिया। पता कब चलता है? जब नाश कर लिया। तो जब अपने हाथों से नाश भी कर लेते हो तो अपने इन हाथों से, अपने कर्मों से और अपनी सोच, अपने विचार से
अपने कर्म को बढ़ा के अच्छा भी तो कर सकते हो। संतों का यही उपदेश है। जरूरी चीजें हैं। आज समाज में देखते हैं नशे, शराब का, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, भांग, पता नहीं कैसे कैसे और भी नई नई बातें सुनते हैं, लेकिन वो नई चीज़ नहीं देखी। कम से कम दिखाओ तो वो है क्या जो आपको इस तरह से सब चीज़ों से अच्छी लगती है। मिठाई खाओगे पता लगता है कि स्वादिष्ट होती है, घी दूध खाओगे परिणाम अच्छा होगा कि अच्छा स्वास्थ्य होता है, हष्ट पुष्ट बनते हो, रंग रूप अच्छा बनता है, शरीर में ताकत आती है। लेकिन वो चीज़ जो हमें बर्बाद करती है, उस चीज़ को अपना के हम कितना नुकसान करते हैं वो सोचते नहीं हैं। और जब आदी हो जाते हैं तो उसके गुलाम हो जाते हैं, उससे बचा नहीं जाता। बुरी चीज के जैसे गुलाम हो गए ना संत लोग, उसी प्रकार से उस नाम के भी आदि उसी तरह हो जाते हैं जिस प्रकार से एक नशा करने वाला व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। जैसे वो नशे के बिना नहीं रह सकता, इसलिए नाम भी नशा है, भक्ति भी एक नशा है। और तुमने उसकी आदत डाल ली, अगर कभी भी थोड़े भी भटके तो तुम्हें अपने आप पर बड़ा आप ये महसूस करोगे कि मैंने पाप किया है, मैंने अन्याय किया है, मैंने गुरु के वचन को तोड़ा है, मुझे जो काम करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। अपने आप को जो इंसान लानत देता है वो कभी भटकता नहीं है। अपने दिल से ही अपने आप को जो सजा दे लेता है उसको और सजा देने की जरूरत नहीं है। परंतु हमने तो आदत बिगाड़ी हुई है अपनी। इस दुनिया के रोजाना खोटे मंदे कर्म देखते हैं, हम भी उन कर्मों को करते हैं और करने के बाद पश्चाताप भी नहीं करते। उसको छिपाने के लिए लाखों झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और उन झूठ के पीछे झूठ से झूठ जुड़ जाती है, पाप से पाप बढ़ जाता है और उसका ऐसा ढेर लग जाता है, उसको मिटाना और हटाना बड़ा कठिन होता है। हमारे समाज को ये नशा रूपी दिमक बर्बाद करती जा रही है। लापरवाही हमारी है। हम अपने बच्चों के प्रति आश्वस्त हैं, उनसे निर्बाध प्यार करते हैं, उनकी कमी को हम देखते नहीं, खोजते नहीं, उसकी कमी पर पर्दा भी डालते हैं। कोई बताता और कहता है तो हम उसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी संतान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में अगर कोई सच्ची भी कहता सुनना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हारी या तुम्हारी संतान की या किसी की भी गलती बताता है, अगर वो द्वेष से कहता है तो गलत बात है। अच्छे काम का अगर आलोचना करता है तो बुरी बात है, लेकिन जो किसी की बुराई प्रकट करता है तो वो उसके लिए बड़ा नेक इंसान है। उसका बुरा नहीं, उसका एहसान मानना चाहिए कि जिस चीज़ का हमें नहीं पता दूसरे इंसान ने हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे घर के बारे में जो लोग उसको कमी की दृष्टि से देखते हैं वो उन्होंने प्रकट कर दी, तो हमें एहसान मानना चाहिए कि हम उस कमी को दूर करें। उसके साथ द्वेष रखने के बजाय उस कमी को दूर करना चाहिए। जब तक ये कमियां दूर नहीं होती ना, किसी गुरु से नाम ले लेना, कितना बड़ा नाम ले लेना, कितना बड़ा गुरु होना, कितना बड़ा तुम्हारा धर्म होना, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। फायदा जब मिलेगा जब इन कमियों को दूर करोगे आप। जब ये कमियां दूर हो जाएंगी तो मैं कहता हूं भक्ति तुम्हारे लिए इतनी सहल हो जाएगी कि फिर तो तुम्हें राम के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारे पीछे भागेगा। कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कही, माला फेर न हर भजूं, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको भजत तब पाऊं विश्राम। फिर तो ना माला फेरने की जरूरत है, ना उसको याद करने की जरूरत है, और ना इस जबान से उसका नाम लेना भी ना जरूरत नहीं। क्या करेगा कि वो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि जहाँ पवित्रता है, जहाँ शुद्ध हृदय है,
जिसकी भावनाएं पवित्र हैं, प्रभु का वास उसी जगह पे होता है। निर्मल जन सोई मोई भावा, निर्मल जन जो पवित्र आदमी है और उसका पवित्र हृदय है, मुझे वही अच्छे लगते हैं। छल छिद्र वो कपट न सुहावा, मुझे छल छिद्र कपट ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए इन चीज़ों को अगर दूर कर दिए, प्रभु के प्यारे हो गए हम। नाम कहाँ दूर रह गया? नाम की तो जब जरूरत पड़ती है, जब तक वो हमारे अंदर विरोधी भावनाएं ठाठे मार रही हैं, हृदय उनसे भरा पड़ा है, कचरा वो निकलता नहीं हृदय से। रात दिन उधेड़ बुन वही लगी रहती है। जो हमारा नेकी करता है, भली करता है, उसके बारे में कभी हम ख्याल भी नहीं करते। दुष्ट आदमी का चिंतन हमेशा रखते हो। मन की भावनाएं पवित्र कैसे होंगी? इसलिए अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, अच्छी आदतें डालो। बुराइयां, निंदा, ईर्ष्या, चुगली, कपट, इन बातों से बचो, क्योंकि उन बातों से हमें कोई हित हमारा नहीं होने का, हमें कोई उनसे फायदा नहीं मिलने का। उन पर हम क्यों समय बर्बाद करें? हमें फायदा मिलेगा अच्छे वचन के सुनने से, प्रभु का गुणगान करने से, उनको याद करने से। जिसको याद करोगे वैसे ही तुम्हारी भावना हो जाएंगी। रामायण में आता है, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूर्त तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी ही वो मूर्त देखता है दूसरे के अंदर। पवित्र आदमी किसी को बुरा नहीं सोचेगा, सबको सोचेगा सब भगत लोग हैं। और दुष्ट आदमी किसी को अच्छा नहीं सोचेगा, वो कहेगा सब ऐसे ही हैं, सब झूठे हैं, सब कपटी हैं। इस युग में मैं कहता हूं कि नाम भक्ति करना तो बहुत कठिन है उन लोगों के लिए जो इन आदतों में फंसे हुए हैं। और जिन्होंने इन आदतों का त्याग कर दिया, उसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि उनके लिए ये मार्ग सुगम भी बहुत है। मैंने सीधे शब्दों में कही है, कबीर साहब ने थोड़े दूसरे शब्दों में इसी बात को कही है। वो कहते, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। पिया का मार्ग इतना कठिन है जैसे तलवार की धार। तलवार की धार पर चल सकता है क्या कोई? नहीं। अगर उस पर चलते हो तो बड़ा आदमी को चौकन्ना होके बड़ी सावधानी के साथ चल सकता है, लेकिन अगर उससे गिर जाता है तो चकनाचूर हो जाता है। परंतु आगे उसी बात को फिर कह दिया कि इतने कठिन भी ना मानो। कठिन वो है नहीं, कठिन हमने बना दिया। इंसान के लिए कुछ कठिन नहीं है, इंसान के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। परमात्मा के बाद अगर कोई जीव कुछ हैसियत रखता है, कुछ कर सकता है, तो वो इंसान है। दूसरे किसी जीव में ये ताकत नहीं है। परमात्मा के सिवाय दूसरा दर्जा इंसान का है। परमात्मा ने चाहे इंसान की सृष्टि बना के अपने आप को छिपा लिया, लेकिन इंसान ने प्रयत्न करके उसको ढूंढ लिया। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने प्रवचनों को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साथ संगत जी, आपने इस सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि निष्काम भक्ति ही आपके जीवन को सफल बनाती है, जिसमें कोई चाह ना हो, कोई लोभ ना हो। लोभ व्यक्ति को निराशाजनक और व्यक्ति का मन भटका देता है। जो व्यक्ति लोभ करता है वह ना तो भक्ति कर सकता और ना ही कभी किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में कामयाब हो सकता। महाराज जी ने बताया कि भक्ति काफ़ी प्रकार की होती है। जो सच्चे मन से भक्ति होती है वही असली भक्ति होती है। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान पवित्र होता है उसके पास सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें अपने आप आ जाती है और उसका जीवन सार्थक और उसके परिवार में सुख शांति भी आती है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।